हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 17 सितंबर 2025 और आज के करंट अफेयर थे जितने भी क्वेश्चन बन सकते वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए क्लास तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर। अब बात देश की हुई है तो एक बार इंपोर्टेंट देश के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। 2 सितंबर तो विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर तो गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर तो विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर तो शिक्षा से हमले को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर तो विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस मनाया गया और 14 सितंबर तो हिंदी दिवस मनाया गया और 15 सितंबर तो इंजीनियर दिवस मनाया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी शुरू की है? किस देश ने, ब्रिटेन और किस देश ने परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी शुरू की? तो ये शुरू की है ब्रिटेन और अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अब बात अमेरिका की हुई है तो अमेरिका के बारे में भी जान लेते हैं। अमेरिका में 11 सितंबर तो देशभक्ति दिवस मनाया गया। 2026 का G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका में जवानी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सार्जियो दौर तो भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जेनिस एक्ट पारित किया। अमेरिका ने यूनेस्को, WHO और UARC तो पेरिस जलवायु समझौते तो छोड़ दिया। भारतीय सेना के लिए अपाचे टेट हेलीकॉप्टर की पहली खेप USA से आई। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी TRF तो विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। गोल्फ ऑफ मोइनिस्को का नाम बदलकर अमेरिका ने गोल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। तो ये थी अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने हाल ही में कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया? अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने हाल ही में कहाँ पर फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो ये शुरू हुआ है साउथ कोरिया में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। स्कूली कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध दक्षिण कोरिया ने लगाया। भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को दक्षिण कोरिया ने सम्मानित किया। अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ। तो तेज मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध विधेयक पारित हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर निर्माण का योजना दक्षिण कोरिया में हुआ। ओशियन सिटी नामक तैरता शहर स्थापित किया जा रहा है साउथ कोरिया में। तो ये थी साउथ कोरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सरपंच संपाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर वाज द सरपंच संवाद नेशनल क्वांटिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली? तो सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। अब बात न्यू दिल्ली की हुई है तो कुछ न्यू दिल्ली के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी तो जान लेते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली टॉप पर रहा। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मानसिक मेंटरशिप शुरू की। IIT मुंबई ने तुर्की यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक समझौते को निलंबित कर दिया। IIT मुंबई ने कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की।
तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में न्यायमूर्ति एम सुंदरन ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? न्यायमूर्ति एम सुंदर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो ये इन्होंने शपथ ली है मणिपुर हाईकोर्ट के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर हाईकोर्ट। नाम याद रखना, एम सुंदर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब बात मणिपुर की हुई तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और मणिपुर के सीएम है एन वीरन सिंह और मणिपुर के गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। तो इतना मणिपुर के बारे में याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी? हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी? तो अटॉर्नी जनरल बनी है सविता भंडारी और भारत की पहली महिला पीएम बनी है सुशीला चौधरी। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद जरूर रखना, भारत की पहली महिला पीएम कौन बनी? सुशीला चौधरी। और पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी? सविता भंडारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सविता भंडारी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अगस्त 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? अगस्त 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? तो ये बने हैं इंडियन टीम के बॉलर मोहम्मद सिराज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद सिराज। चलते हैं तो इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जारा चौधरी ने 2025 छत्तीसगढ़ पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। सोनल मानसिंह को 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार मिला। अनहद सिंह ने PAS महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, INS निस्तार हाल ही में किस देश में पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास में शामिल हुआ? INS निस्तार हाल ही में किस देश में पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास में शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ है सिंगापुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। अब बात सिंगापुर की हुई है तो सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? सिम्बैट्स। और ग्लोबल प्लेस इंडेक्स 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन है? सिंगापुर। और भारत और सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पर हुआ? जोधपुर में। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 77 नंबर पे। ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए भारत और सिंगापुर ने समझौता किया। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। तो ये थी सिंगापुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो ये हासिल किया है स्मृति मंदाना ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंदाना। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? हाल ही में आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड मेडल। और चलते क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जैस्मिन वेस्लिन के बारे में, उन्होंने भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो ये दो नाम याद रखना। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रोसाइट किसने लॉन्च किया? हाल ही में भारतीय बैंक के नोटों पर माइक्रोसाइट किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है RBI ने। तो
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये 26 नंबर के हैं, संजय मल्होत्रा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन बनी? हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन बनी? तो ये बनी है अपोलो टायर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपोलो टायर्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में फीडे महिला ग्रेड 2025 किसने जीता? हाल ही में फीडे महिला ग्रेड 2025 किसने जीता? तो ये जीता है वैशाली रमेश बाबू ने, वैशाली रमेश बाबू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वैशाली रमेश बाबू। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, 2025 में आयोजित दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता? 2025 में आयोजित दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता? तो दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब जीता सेंट्रल जोन ने, दिलीप ट्रॉफी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, सेंट्रल जोन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, किस देश ने तुआला तो तिलेमाइंड से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी? तुआला तो तिलेमाइंडिया से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी। तो ये मंजूरी दी है ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। अब बात ऑस्ट्रेलिया की हुई है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान सब्र 2025 में भाग लिया। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी। स्टीव वातो ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने अलग पिंड की पहचान की। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। तो ये थी कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क का सवाल और सेशन के बारे में राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होती है और एनटीपीसी जीते जीएस की 10 बजे। सारी क्लासेस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।